बोलो उमापति महादेव की जय। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज शिव जी के श्रृंगार के बारे में जानकारी दे रही हूँ। शिव जी का जितना भी श्रृंगार हुआ सब प्रकृति ने उनको प्रदान किया। जितनी प्राकृतिक चीज़ें हैं जिसमें जीव है और जो ओरिजिनल है, जिसको कहा जाता है वास्तविक जो है, वो भगवान शिव के श्रृंगार में इस्तेमाल की गई। भगवान शिव के गण शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों की मौरी सजाई गई, मौल बांधी गई। शिव जी के सर्पों के ही कुंडल और कंकड़ पहने शिव जी ने, सर्पों के ही, और शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह उन्होंने बागंबर लपेटा। सब प्रकृति की चीज़ें थी। उन्होंने जितने भी चीज़ उन्होंने श्रृंगार की सब प्रकृति थी। सब हमारे शरीर को औषधि के रूप में ये सब हमारी हैं। शीतल, नाग शीतल होता है, चंद्रमा शीतल होता है, तो इन्होंने प्रकृति से ही अपने श्रृंगार उन्होंने किया। प्रकृति से शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है जो शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा शोभायमान हो रहा है। सिर पर गंगा जी हैं, 3 नेत्र हैं, सांपों का जनेऊ धारण किए हुए हैं, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला धारण किए हैं। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने लगा। वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। उनका वेश देखने में ही ऐसा था, लेकिन सब प्रकृति के अनुकूल था। सारी चीज़ें उनके प्रकृति की दी हुई थी। कोई भी चीज़ उनके ऐसे नहीं था। सब उनके शरीर को भस्म लगाने से शरीर में रोग दूर होते हैं। कई चीज़ जो शिव जी धारण करते हैं या लगाते हैं, उनके पीछे विज्ञान और उनके पीछे तत्व निर्धारित है कि वो कितने शुभकारी हैं। तो शिव जी का एक ये रूप है कि शिव जी हमारे वास्तविकता के प्रतीक है। उन्होंने जो भी श्रृंगार कराया और जिस चीज़ को वो अपने गले में धारण करते हैं, जीव जंतुओं के साथ रहते हैं। पहाड़ पे वो मामूली पेड़ों का, फूलों का वो उनको अर्पण किया जाता है। भोले बाबा श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं, इसलिए भोले बाबा की पूजा में किसी प्रकार का बनावट, किसी प्रकार का दिखावा वो पसंद नहीं करते हैं। जो भी आपके पास सुलभ है उनको आप चढ़ा सकते हैं। भोले बाबा को सिर्फ आप आत्मा से जुड़िए। विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, ये 4 चीज़ों रूपी माला और 4 ये चीज रूपी फूल उनको अर्पित करिए। यदि हम शिव के महिमा को जान लेंगे तो हमारे जीवन का सारा दोष नष्ट हो जाएगा। जो चीज वो धारण करते थे उनके पीछे ये चंद्र शीतलता प्रकट होती थी। गंगा को जितनी चीजें उनके शरीर में धारण है, ये पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती, ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो पूरे शिव पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है।